Hello friends, this is the 10th lecture of our lecture series. In this lecture, we just discussed about the transaction management in database management system. So let's be start. What is transaction? As we know, transaction is any one execution of user program in a database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक ट्रांजेक्शन है. सेम ट्रांजेक्शन कैन बी execute multiple times or several times. It's depend upon the need of the customer or need of the requirement. Okay, so what is partial transaction? Partial transaction means the transaction which is not complete, incomplete transaction. This type of transaction are not allowed in the transaction management system of a DBMS. Okay. देखो क्या लिख रहा है. ट्रांजेक्शन partial transaction are not allowed and the effect of a group of transaction is equivalent to same serial execution of all transaction. Okay, transaction provide the concurrency control. concurrency हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है. ट्रांजेक्शन सपोर्ट क्रैश रिकवरी. अगर कोई भी चीज क्रैश होती है तो उसे रिकवरी का भी आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है. ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जस्ट बस सिंपल यही है कि जो भी हम एग्जीक्यूट करते हैं डीबीएमएस सिस्टम में, क्वेरीज हो या कोई भी व्यूज वगैरह हमने जो बनाए हैं या हमने कुछ भी और चीज बनाई है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस चीज को तो हम उस चीज को बोलते हैं ट्रांजेक्शन. अब डीबीएमएस में इस चीज को मैनेज कैसे करते हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. ओके. ट्रांजेक्शन की यहाँ 4 प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं asset property of transaction management. Okay, in DBMS, what is asset? So A stand for automaticity, C stand for consistency, I stands for isolation, and T stands for durability. Let's discuss one by one. What is atomicity? Atomicity means that it is a state that all operation of a transaction take place at once. If not, the transaction is aborted. आप इसका मतलब ये है कि there is no midway. Either transaction is fully complete or not complete. इसमें दो ही आपके प्रोसेस होती हैं. वो होती है आपकी कमिट और अबॉर्ट. कमिट मीन्स होता है कि ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है. कोई पार्शियल ट्रांजेक्शन नहीं रहा है. अबॉर्ट मीन्स ट्रांजेक्शन फेल हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता, हम उसको अब अबॉर्ट में डालेंगे कि ये अभी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है. तो एसेट प्रॉपर्टी में एटोमिसिटी बोलता है कि ट्रांजेक्शन या तो पूरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है. देयर इज नो मिडवे, राइट. दैट मीन्स देयर कैन नॉट बी अ पार्शियल ट्रांजेक्शन. ठीक है. each transaction is treated as one unit, either run to complete it or it execute it all. ठीक है. या तो पूरा कंप्लीट होगा या कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा. जिसमें मैंने बताया था कि दो ही ऑपरेशन है, दो ही प्रोसेस होते हैं, अबॉर्ट और कमिट. अबॉर्ट मीन्स होता है कि ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गया. ठीक है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ था. कमिट का मतलब है कि ट्रांजेक्शन आपका कमिट हो गया, पूरा हो गया वो ट्रांजेक्शन, जो भी आपके चेंजेस थे वो डेटाबेस में अपडेट हो गए. ठीक है. जैसे कि हम ये लेते हैं कि दो ट्रांजेक्शन है T1. ठीक है, दो ट्रांजेक्शन हमारे पास T1 एंड T2, राइट. हम इनिशियली मान के चलते हैं कि T1 के पास है 600 और T1 ट्रांजेक्शन में A के पास है 600 और T2 ट्रांजेक्शन में B के पास है 300. हमें ट्रांसफर करने हैं पैसे, या हम जो बोल रहे हैं रेट, अकाउंट A टू अकाउंट B. तो सबसे पहले T1 देखा हमने, ये हमारा एक यूनिट है. अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रांजेक्शन एक यूनिट माना जाएगा और दूसरा ट्रांजेक्शन सेकेंड यूनिट है. ठीक है. T1 में पहले हमने रीड किया, मतलब अकाउंट देखा कि कितने उसके पास पैसे हैं, तो कितने हैं 600. ठीक है, 600 रुपये है ना. उसके बाद ए के अकाउंट में क्या हुआ, जब हमने 100 रुपये ट्रांसफर किए तो उसके अकाउंट से कटेंगे तो बचेंगे 500. तो आपके पास मैसेज आएगा यू हैव अ 500, 100 रुपीज आपके कट गए. ठीक है. ट्रांजेक्शन बी के पास इनिशियली कितने हैं 300 रुपीज. अब इसके पास तो क्रेडिट हुआ है तो हम इसके अकाउंट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 400.
ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल आपके पास देखो कितने रुपीज थे, 600 प्लस 300 दैट इज 900। जब ट्रांजेक्शन अपना पूरा कंप्लीट हुआ तो एट द एंड क्या बचा, T1 में बचा आपका 500 और T2 में बचा आपका 400। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका ट्रांजेक्शन 900 का। तो ये क्या है, आपकी ऑटोमेटिसिटी होती है कि ट्रांजेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेकंड होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है द इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर मेंटेन सो दैट द डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। कंसिस्ट रहेगा, जैसे अभी हमने देखा था कि बिफोर द ट्रांजेक्शन बोथ अकाउंट हैव अ 900 rupees and after the transaction we get an output as a 900, so this is a consistent state। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि बिफोर आफ्टर ट्रांजेक्शन का रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन विल लीव अ डेटाबेस इन आइदर इट्स प्रायर स्टेबल स्टेट और न्यू स्टेबल स्टेट। ओके, the consistent property of database state that every transaction sees a consistent database interface। The transition is used to transform the database from one consistent state to another consistent state। एक consistent state क्या होगी, previous before the transaction what the account है। ओके, क्या अकाउंट के पास अकाउंट में रुपीज थे, जैसे 900 थे, आफ्टर द ट्रांजेक्शन बोथ अकाउंट हैव 900, दिस इज अ कंसिस्टेंट स्टेट। अब ये होता कि जैसे हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए, एम से तो कट गए पैसे, तो कितना हो गया उसका अकाउंट 800, सॉरी 500, राइट, और बी के अकाउंट में पहुंचे नहीं, उसका तो 300 रहा, तो हमारे पास आफ्टर द ट्रांजेक्शन कितना अमाउंट है, 800। दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंट स्टेट, क्योंकि बिफोर ट्रांजेक्शन इफ बोथ अकाउंट हैव अ 900 rupees or 800 600, after the transaction same rupees we get। okay, this is consistent state। next is asset consistency। देखो consistency क्या है, देखो उसमें देखा था 900 and after the transaction have a 900। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, इट शोज दैट द डेटा विच इज यूज्ड एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड बाय सेकंड ट्रांजेक्शन अंटिल फर्स्ट इज कंप्लीट। ठीक है, क्या कहता है कि अगर पहले ट्रांजेक्शन में हमने 100 रुपीज डिडक्ट करे, तो जब तक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आपके पास अमाउंट का मैसेज नहीं आ जाएगा कि मैसेज हम कहते हैं, या फिर आपके पास सक्सेसफुल नहीं आ जाता, तब तक वो सेम अकाउंट से हम दोबारा विड्रॉल नहीं कर सकते। तो ये होता है आपका आइसोलेशन स्टेट। जस्ट लाइक इफ द ट्रांजेक्शन T1 इज बीइंग एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यूजिंग द डेटा आइटम X, और कोई वैल्यू यूज कर रहा है X, तो दिस डेटा आइटम मतलब these X value is not be used by the or accessed by the transaction T2 until T1 is not complete, this called a आइसोलेशन। इसी को हम कहते हैं कॉन्करेंसी। इसका मतलब क्या है कि अगर तो पैरेलल ट्रांजेक्शन है या एक ट्रांजेक्शन किसी चीज को यूज कर रहा है, तो दूसरा ट्रांजेक्शन के यूज से या वो यूज नहीं कर सकता, वो अफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है, तो इसमें देखो लिख रहा है कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ डीबीएमएस एनफोर्स द आइसोलेशन प्रॉपर्टी। आइसोलेशन प्रॉपर्टी का ये को फुलफिल करती है कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट, इट स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन मेड द परमानेंट चेंजेस। अगर जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करी थी ऑटोमेटिसिटी में कि 900 हमारे पास ट्रांजेक्शन में था, हमने 100 रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांजेक्ट किए, तब भी हमारे पास आफ्टर द ट्रांजेक्शन कितना था, 900 था। तो जब ये हमारी सारी चीजें हो गई है, तो दोनों अकाउंट में ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो परमानेंट चेंजेस कर दे, ताकि कभी हम जब दोबारा ट्रांजेक्शन के लिए यूज करें तो हमारे पास वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, देखो और क्या लिख रहा है, दे कैन नॉट बी लॉस्ट बाय द इनोमरस ऑपरेशन ऑफ अ फैकल्टी ट्रांजेक्शन और faulty transaction or by the system failure। When the transaction is complete, then the database reaches a state known as the consistent state। The consistent state cannot be lost even in the event of system failure। This recovery subsystem of the DBMS is has the responsibility of durability property। जैसे हमने देखा है कभी हमारे पास अकाउंट फोन नंबर में बैलेंस नहीं होता है ना, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैसेज नहीं आ रहा तो हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ।
मैसेज नहीं, ट्रांजेक्शन तो आपका कंप्लीट होता है, वो आपकी कुछ प्रॉब्लम है कि आपने आपके फोन पर मैसेज नहीं आया। जब आप रिचार्ज कराते हो और वापस से अपने बैलेंस चेक का मैसेज डालते हो तो आप पर आफ्टर द ट्रांजेक्शन मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी मेंटेन रखती है कि आपका ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो डेटाबेस में। अगर नहीं होगा तो हम कंसिस्टेंसी कभी नहीं देख पाएंगे, इंटीग्रिटी हमारी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑल प्रॉपर्टीज थी ट्रांजेक्शन की। if you want more lecture on DBMS, or you want some another subject lecture, or you want some more topics in the DBMS, please do comment. If you like the videos, please do comment, share and subscribe. Thank you.